ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अफगानिस्तान ने आखिरकार आप लोगों से तंग आके, जब मैं आप लोग कहता हूं तो मैं जीएचक्यू का जिक्र कर रहा हूं। भारत के ट्रेड फेयर में किसी तालिबानी मंत्री का ये पहला दौरा है। इस पे बातें उससे पता चलता है कि पाकिस्तान को कैसे उसने ट्रैप किया, नजर आ रहा है ना। बेकारियों को कह रहा हूं, पाकिस्तान को बरनौल की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। नहीं कि तालिबानी रिजीम इस वक्त खुलकर भारत के हाथों में खेल रही है कि अफगानिस्तान अब व्यापार के लिए सिर्फ पाकिस्तान पर निर्भर नहीं है। इंडिया के साथ कौन सी तिजारत करना चाहते हैं? करें कारोबार, जरा इंडिया को भी पता लगे कि वहां पे क्या हो रहा है। इंडिया को बड़ा शौक है। वो कहते हैं जी हमें तो कोई फर्क कोई नहीं पड़ता, लेकिन फर्क इस दफा पड़ रहा है और बड़ा जोर का पड़ रहा है। और इसका अफगानिस्तान के साथ भी ताल्लुक है, जिसको आप लोग तो कुछ समझते ही नहीं है ना। आपको फर्क नहीं पड़ता, अभी फर्क पड़ेगा। क्यों फर्क पड़ेगा मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि अफगानिस्तान जो है वो अब इंडिया को ये कह रहा है कि भाई हमें अब आप नहीं बचाना है, माई बाप हमारे मुल्क का भी कुछ करें। और डॉलर डॉलर जो इन्हें बहुत पसंद है। अल्लाह इजाजत दे रहा है लेकिन ऐसा इजाजत नहीं देती। अब आप मुझे बताएं, फिर हम ये कहते हैं कि ये अल्लाह की फौज है। हो सकता है ये हालात दुरुस्त होंगे या मजीद बिगाड़ का शिकार होंगे। हमने तिजारत शुरू करनी है तो हिंदुस्तान मान जाएगा। आप अकेले ही तिजारत शुरू कर देंगे कि हम मान गए हैं? ये तशवीशनाक पहलू है। ये इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है दैट दे वांट वॉर, और वो जंग की तरफ जाएंगे। अलबत्ता वो जंग लड़ नहीं सकते। वो आपकी दवाइयां भी बंद होगी, अब आसिम मुनीर वो भी बंद करवाएगा। आप फिक्र ना करें, इसकी जितने ड्रामे चल रहे हैं वो सारे वो भी बंद करेंगे और दवाइयां भी कहीं और से ले लेंगे। अगर वो गंदम ले सकते हैं तो दवाइयां भी कहीं और से ले सकते हैं। और आपसे आधी कीमत के ऊपर इंडिया से दवाइयां मिलती हैं, चाहे बाहर की पोर्ट से वो ले आएंगे। वो ट्रांजिट का खर्चा भी इनको बच जाएगा। फिक्र ना करें, वो पूरा करके फिर भी इनको सस्ती पड़नी है। और आप लोगों के लिए बदमाशी नहीं वहां से चलेगी ना कि जो है खाम खा के अंदर जो है सुक्की बदमाशी। दूसरा ऑल्टरनेटिव रूट जो है ईरान और चाबहार का, वो एक्टिवेट हो गया है और यूनाइटेड नेशन की सैंक्शंस उसके ऊपर से हटवा ली है इन्होंने, जो अमेरिका की मर्जी के बगैर नहीं हट सकती थी। जिससे पता चलता है कि अमेरिका इतना भी कोई नहीं इनके साथ सगा या फेवरेट फील्ड मार्शल बना हुआ। ये ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है और ये फारिग हो जाएगा। पहले तो आप ही लोग बहुत ही अफगान तालिबान के हक में थे। तो दोस्तों, आज पाकिस्तानी मीडिया रोना धोना कर रहा है कैसे जो तालिबान के ट्रेड मिनिस्टर है वो भारत के ट्रेड फेस्टिवल जो होता है वहाँ पे थे। तालिबान के ट्रेड मिनिस्टर 5 दिन के भारत के दौरे पे है क्योंकि वो भारत से ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं ईरान और चाबहार पोर्ट के जरिए, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान से ट्रेड बंद कर दिया और पाकिस्तान का सेंट्रल एशिया का रास्ता बंद कर दिया। पाकिस्तान को लगा था कि अफगानिस्तान को और कोई चांस नहीं मिलेगा किसी और देश के साथ ट्रेड करने का, पर भारत ने उनके प्लान को नाकाम कर दिया और अब भारत अफगानिस्तान के साथ ट्रेड कर रहा है और इस वजह से तालिबान के ट्रेड मिनिस्टर भारत में है। तो पाकिस्तानी मीडिया रोना धोना कर रहा है कि भारत साजिश कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ और इसलिए तालिबान के ट्रेड मिनिस्टर भारत के ट्रेड फेस्टिवल में गए हैं और वहाँ के 5 दिन के दौरे पे है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, कैसे आप पूरा सेव देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। कि तालिबानी रिजीम को पहचानने में हमने गलती की, लेकिन अजित डोवल जो है वो इन्हें सही पहचाना। उसने कहा था कि ये मर्सनरीज हैं। वो तालिबान पहुंच गए हैं अफगानिस्तान में, उधर इंडिया में। मोहब्बतें ही मोहब्बतें, लॉटरियां ही लॉटरियां। वरना हमारे देखिए, पाकिस्तान इस वक्त जितना अपना नुकसान करके अफगानिस्तान से लड़ रहा है, किसी जगह पर पाकिस्तान के अंदर केपीके का ताजर और बाकी दूसरा ताजर जो है उसकी कारोबार ठप होकर रह गए। अफगानिस्तान के सारे ट्रक जो हैं इस वक्त डाइवर्ट हो चुके हैं। जी बिल्कुल ऐसे ईरान रूट की तरह, ईरान रूट के चले गए हैं। दे आर सप्लाई गंदम उन्होंने इंडिया के थ्रू बाकी जगह मंगा ली, थोड़ी सी महंगी मंगा ली। आप प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं, आप अपना माल कहाँ लेके जाएंगे? आप अपना संतरा कहाँ लेके जाएंगे? आप अपनी स्ट्रॉबेरी कहाँ लेके जाएंगे? आप अपनी गंदम कहाँ लेके जाएंगे? आप अपनी खाद कहाँ लेके जाएंगे? आपकी सेंट्रल एशियन मार्केट। लेकिन सिर्फ इसलिए कि अफगानिस्तान है और आप वो लोग हैं कि ये सारा काम जो है ये 2001 से शुरू था और उसके वजह से 9/11 हुआ है। हामिद करज़ई के ज़माने में भी था, उसके बाद आपको कभी कोई ख्याल नहीं आया। मतलब मैडम, हमें तो बहुत परेशानी बन गई हमारे लिए। क्या करना चाहिए हमें? हमने अफगानिस्तान को खो दिया। आप क्या कह रही हैं? आपका ये मकसद है? आप ये बताना चाहती हैं इस इवेंट के बाद, या कि समझती हैं कि अफगानिस्तान जो है वो अभी है? कैमरामैन नहीं, सॉरी, कैमरामैन तो नहीं, आप अकेली हैं। तो मतलब ये क्या अफगानिस्तान के साथ क्या ये अफगानिस्तान है बोले तालिबान वहां इंडिया पहुंच गया? मैडम, हमें छोड़ के हमारे से मोहब्बत खत्म कर दी।
सर हम उन्हें दे क्या रहे थे? हम तो खुद उन्हें पकड़ पकड़ के निकाल रहे थे। हम तो खुद कह रहे थे कि जितने भी अफगानिस्तान के लोग हैं पाकिस्तान से फौरन निकल जाए और अफगानिस्तान चले जाए, हमने इनको नहीं रखना। तो सर फिर हमें किस बात की परेशानी? वो जहां मर्जी जाए सर, सानू की। दूसरा ऑल्टरनेटिव रूट जो है ईरान और चाबहार का, वो एक्टिवेट हो गया है और यूनाइटेड नेशन की सैंक्शंस उसके ऊपर से हटवा ली है इन्होंने, जो अमेरिका की मर्जी के बगैर नहीं हट सकती थी। जिससे पता चलता है कि अमेरिका इतना भी कोई नहीं इनके साथ सगा या फेवरेट फील्ड मार्शल बना हुआ, ये ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है और ये फारिग हो जाएगा। क्या अफगानिस्तान और भारत के टर्म्स बेहतर हो रहे हैं? उनकी तो ट्रेड वगैरह के लिए भी मिनिस्टर ने भी आना जाना शुरू कर दिया। अब आप ये मत कहिएगा कि ये सब कुछ भारत करवा रहा है जो पाकिस्तान में हो रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अफगानिस्तान के जो मिनिस्टर वहां पे गए हैं भाईजान, वो क्या बायलैटरल ट्रेड प्रमोट करना चाहते हैं। गुड लक, हमें तो अच्छा लगेगा। ठीक है जी, हाँ अच्छा लगेगा, करें कारोबार। जरा इंडिया को भी पता लगे कि वहां पे क्या हो रहा है। इंडिया को बड़ा शौक है, ठीक है जी, उनको बहुत अच्छा लगता था ना, मतलब उनको बड़ा पुराना शौक है तालिबान से ताल्लुक बनाने का, तो बनाए ताल्लुक। अफगान तालिबान जो हैं वो खवातीन सहाफ़ियों को तो उन्होंने घुसने नहीं दिया था इंडिया की अपनी एम्बेसी में। बाद में फिर दूसरे दिन बुलाया जब प्रेशर पड़ा, ठीक है। तो वो कितनी को खवातीन की इज्जत करते हैं, ये इंडिया पे डिपेंड करता है वो क्या करना चाहता है, क्योंकि इंडिया तो ने सर पहले तो आप ही लोग बहुत ही अफगान तालिबान के हक में थे, उनकी गवर्नमेंट ला रहे थे, उन्हें वाह कर रहे थे और ये तो हमें कश्मीर लेके देंगे, इस तरह की बातें कर रहे थे। अब अचानक से आपको उनके अंदर 100 खराबियां नजर आ रही हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करें तो पाकिस्तान ने जब अफगानिस्तान से ट्रेड बंद किया था तो पाकिस्तान को लगा था कि अफगानिस्तान नाक रगड़ के पाकिस्तान के पास आएगा ट्रेड करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान का पूरा प्लान ये था कि हम बॉर्डर क्लोज करेंगे और तालिबान के पास कोई रास्ता नहीं होगा बॉर्डर ओपन करवाने के लिए। पाकिस्तान की सारी डिमांड जो है वो माने, तो ट्रेड को पाकिस्तान ने ब्लैकमेल के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश की, पर ये बैकफायर तब किया जब भारत सामने आ गया और भारत ने चाबहार पोर्ट के जरिए अफगानिस्तान को रास्ता दिया दुनिया के साथ ट्रेड करने का, भारत के साथ ट्रेड करने का। इसीलिए तालिबान के ट्रेड मिनिस्टर भारत में है और तालिबान ने भी बॉर्डर क्लोज करके पाकिस्तान का सेंटर इस जगह रास्ता बंद कर दिया। तो पाकिस्तान को दोनों तरफ से ठुकाई पड़ी, तालिबान का ट्रेड रास्ता भी बंद नहीं हुआ और पाकिस्तान का ट्रेड रास्ता सेंटर एशिया तक बंद हो गया। तो आखिर में ये कहूँगा कि अफगानिस्तान ने अब पाकिस्तान धमकी लगाई है कि अगर बॉर्डर खोलना है तो तालिबान की डिमांड जो है वो पाकिस्तान माननी पड़ेगी। तो ये जो खेल है पाकिस्तान का, ये उल्टा पड़ गया है। इसीलिए तालिबान के ट्रेड मिनिस्टर को देख के भारत में पाकिस्तान को ज्यादा रोना धोना आ रहा है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।